नमस्कार, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की वर्ल्ड कप स्पेशल कवरेज। विश्व विजेता आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कपिल पाजी और अतुल वासन। साथ ही कुछ और खास मेहमान भी इस शो के दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज जिन दो टीमों का आमना सामना होने वाला है वर्ल्ड कप में, उन्हें दरअसल टाइटल दिया जा रहा है गुरु शिष्य का। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अफगानिस्तान वो टीम है जो भारत के मैदानों में खेलकर भारत के जो तमाम बड़े क्रिकेटर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखकर आज इस मुकाम पर पहुंची है कि 2012 से लगातार वर्ल्ड कप अपीयरेंस उनकी हो रही है और उनका सामना आज इंडिया से है। वर्ल्ड कप में आज भारत की टक्कर होगी अफगानिस्तान से। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा और करीब 1:30 पर टॉस होगा। टीमें इस वक्त मैदान पर वार्म अप कर रही हैं, यानी कि दोनों टीम्स जो हैं वो स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं और वार्म अप इस वक्त चल रहा है। शुभमन गिल, भारत के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, वो आज भी मैच नहीं खेल रहे हैं क्योंकि डेंगू बुखार से वो पीड़ित हैं और अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। पिछले हफ्ते संडे मंडे में हालात कुछ ज्यादा खराब हो गए थे, जिसके चलते अफगानिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में भी उन्हें रेस्ट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले रेडी होंगे या नहीं। तो इस बड़ी कवरेज में करीब 1 घंटे तक हम आप तक लगातार सारी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। इसमें मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी सोनल, जो हमारे दूसरे स्टूडियो से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। साथ ही संजय बांगर भी हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल में। लेकिन सोनल, आज ये बड़ा मुकाबला है अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। अफगानिस्तान के लिए बड़ी बात है आज का मुकाबला। बिल्कुल प्रीति, बहुत बड़ा मुकाबला है, लेकिन सीधा सबसे पहले लेके चलते हैं हम आपको जीएस विवेक के पास, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद है। विवेक, कैसा माहौल है, लोगों में जोश कैसा है, क्या जोश है ये लोगों में? भारत और अफगानिस्तान के बीच आज वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में और सबसे खास बात यह है कि आज किंग कोहली अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं और विराट की दीवानगी आप सबको दिखाते हैं। क्या होगा आज, विराट का जलवा दिखेगा या नहीं दिखेगा? आसानी से मैच जीतेंगे, वन साइड जीतेंगे। अच्छा ये बता, आज विराट से आपकी क्या विश लिस्ट है? 100 200 जिस हिसाब से पिछले बार विराट कोहली खेले थे, आई थिंक इस बार तो 100 मार के जाएंगे। रोहित शर्मा आज टॉस जीत के बैटिंग चूज करे ताकि सारे 100 मार सके। बैटिंग लेके फिर वन साइडेड मैच है यार, साफ सीधी बात है। इंडिया की बैटिंग आनी चाहिए पहले। क्या लग रहा है आज आपको, विराट क्या बल्ला चलेगा आज अपने होम ग्राउंड पे? चलेगा सेंचुरी। धोनी के बाद कोई और वर्ल्ड कप जीतेगा तो वो है रोहित शर्मा, और आज जीत के जाएंगे हम। तो देखा आपने यहाँ पर कि सारे फैंस बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, सबको एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखना है और हाई स्कोरिंग मुकाबले के साथ साथ एक कंडीशन जरूर है कि आज किंग कोहली अपने होम ग्राउंड पर एक शतक के साथ सबको करे। और आज सबको यही उम्मीद कि पहले मैच में जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर पर केएल राहुल और विराट कोहली ने बल्लेबाजी करके टीम को जिताया, यहां पर उम्मीद यह है कि ये कंडीशंस काफी आसान हो गए और अफगानिस्तान के खिलाफ भारत एक वन साइड जीत दर्ज कर सकेगा। बिल्कुल विवेक, देखा हमने किस तरह से वहां पे क्राउड में लोगों का जोश आया है। प्रीति के पास ले चलेंगे। प्रीति, अभी स्टूडियो में कैसा माहौल है, क्या वहां पे जोश आया है इस वक्त? स्टूडियो में भी जोश हमेशा ही हाई रहता है और जब मेरे साथ कपिल पाजी, अतुल वासन यहाँ स्टूडियो में मौजूद हो तो जोश हाई कैसे नहीं होगा। लेकिन पाजी की एक बात है जो आप सबको भी ध्यान में रखनी है। पाजी हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी टीम वर्ल्ड कप में छोटी या बड़ी नहीं है, हर मुकाबला जीत कर ही आप फाइनल तक पहुंचेंगे। ठीक पाजी? बिल्कुल सही। और इसके साथ है कि वो दिन आप कैसा खेलते हो, ये नहीं कि आपकी पहले की परफॉर्मेंस कैसे है, ऑन दैट वेरी डे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि बाकी टीमें जो वर्ल्ड कप के यहाँ तक पहुँची है, वेस्ट इंडीज़ को हरा के यहाँ तक पहुँची। बिल्कुल। तो इसलिए आप किसी टीम को हल्का नहीं लो, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है। ये बाय दूसरी सीरीज़ होती तो आप कह सकते हो कि एक आधा मैच एक्सपेरिमेंट कर लिया। यहाँ पर समय नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, सिर्फ एक ही चीज़ है, जरूर होना चाहिए जीतने का। बिल्कुल। संजय, कुछ लोग इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं कि भाई जैसा सिचुएशन होगी, जैसा माहौल होगा, पिच की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपकी टीम, आपके प्लेइंग 11 निर्धारित किए जाएंगे। आज भी रोहित शर्मा ऑलरेडी ये हिंट दे चुके हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव हम देख सकते हैं प्लेइंग 11 में, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट में। अश्विन को हटाकर आज शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं। देखिए, उसे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन गलत वर्ड है, उसका अभी समय निकल गया है।
रविचंद्रन अश्विन को कुछ खास मकसद के लिए लिया गया था, क्योंकि अक्षर पटेल जब इंजर्ड हुए तो अक्षर पटेल का भी रोल हर मैच में खेलने का तय नहीं था जी। तो रणनीति यही है कि नंबर 8 के ऊपर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हो, तो शार्दुल ठाकुर एक दावेदार हो सकते हैं उस नंबर 8 के पोजीशन के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं वहाँ मोहम्मद शामी को देखना चाहूँगा, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर गेंदबाजी अगर आप देखेंगे उनका स्पिन डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर है, स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर है तो उनके जो बल्लेबाज है स्पिनर के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं हमेशा। तो एक तेज गेंदबाज स्पेशलिस्ट बॉलर रहेगा तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और दिल्ली का ये अरुण जेटली स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां पर हाल फिलहाल में ही अतुल काफी सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, 400 से ऊपर का स्कोर भी बनाया, और आप इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है विराट कोहली से, भारत की बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान की बॉलिंग, किस तरह का मुकाबला आज देख सकते हैं हम? देखिए, अफगानिस्तान का एक ही चांस है जीतने का। हालांकि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा या मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आपको ले डूबता है। और 83 वर्ल्ड कप की बात सबको याद है, वेस्ट इंडीज थोड़े ज़्यादा कॉकी हो गए थे। पर मुझे लगता है यहाँ पे अफगानिस्तान का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इनकी स्पिन गेंदबाजी, और कोटला की पिच जो है स्लो एंड लो खेलती है, शायद इतना टर्न नहीं करेगा, अच्छी पिचेज बनाई गई हैं। तो अगर अफगानिस्तान ने 270-80 रन बना दिए पहले बैटिंग करते हुए, अभी उनका चांस है। और हालांकि पिछले मैच में राशिद खान और नबी जो थे वो ऑफ कलर नजर आए मुझे, और विराट कोहली की हाइप जरूर है, और आखिरी वर्ल्ड कप मैच है उनका इस अपने होम ग्राउंड में, तो कोई स्पेशल इवनिंग ना भी हो, पर मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा थोड़ा ग्रुप में आ जाएं, हमारे बल्लेबाजों को थोड़ा टाइम मिले सेंटर में। कपिल पाजी कह रहे हैं ऐसे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, होनी नहीं चाहिए। देखिए लास्ट अब ऐसा कहना, विराट कोहली इस ग्राउंड पे अगला वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेंगे, ये इंडिया में कब होगा वर्ल्ड कप? अच्छा, इंडिया में नहीं खेलेंगे, इस ग्राउंड पे वर्ल्ड कप का आखिरी मैच खेल रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर इतना लंबा सोचे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल मुकाबला हमारे सामने। एक बार फिर से मैं सोनल के पास जा रही हूँ। सोनल के पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े भी हैं, लगातार वो हमें अपडेट दे रही है। सोनल, आज के मैच में हम तो ऑलरेडी डिस्कस करें, क्या ये अफगानिस्तान के बॉलर्स वर्सेस इंडिया के बैट्समैन वाला मुकाबला होगा? कोई डेटा है उससे रिलेटेड? बिल्कुल प्रीति, हमारे पास यहाँ पॉसिबल प्लेइंग 11 है। देखिए, वो प्लेइंग 11 आपको दिखा रहे हैं जो चेन्नई में खेली थी, और ये वो प्लेइंग 11 है जो भी आप देखेंगे कि क्या टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में कोई चेंज करने की जरूरत है, ये एक बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, क्योंकि शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं, ईशान किशन खेल रहे थे ओपनर के तौर पर। तो देखिए, रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, इस बार की प्लेइंग 11 हम आपको बता रहे हैं। जो पिछली बार चेन्नई में खेली थी, रोहित शर्मा थे, ईशान किशन थे, विराट कोहली जिन्होंने उम्दा पारी खेली थी, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या से भी उम्मीद जताई जा रही है, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, आर अश्विन, और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी मिलेंगे। अब देखिए, सीधा कपिल पाजी से मेरा सवाल है, कपिल पाजी क्या लगता है कि अभी प्लेइंग 11 में कोई इस बार चेंज आपको लग रहा है कि हो सकता है आज? देखिए, मुझे नहीं मालूम, और मैं कहना भी नहीं चाहता कि चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पिच को नहीं अभी देखा। पिच टॉस होने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये काम हमें छोड़ देना चाहिए कप्तान के ऊपर और टीम मैनेजमेंट के ऊपर। हमारी बातें चर्चा होनी चाहिए कि हमारी टीम को कैसे खेलना है, बाकी टीमें कैसे खेल रही हैं, उसके ऊपर अगर चर्चा हो तो बेहतर है। एक बार टीम अनाउंस हो जाएगी और शायद वो जो अंदर बैठे हुए हैं कोच और टीम, वो हमसे बेहतर जानते हैं, तो हम उनके ऊपर उंगलियां उठाएं इस समय तो बेहतर नहीं होगा। उंगलियां नहीं उठा रहे हैं पाजी, बस हम सोचने, उनसे थोड़ा एक स्टेप आगे सोचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन मैं अब अरुण जेटली स्टेडियम जा रही हूँ सीधा, जहां से जीएस विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, पाजी ने सवाल पूछा है पिच के बारे में। आज की पिच में और जो पिछला मुकाबला हुआ है वर्ल्ड कप का, क्या उन दोनों में कुछ फर्क है? किस तरह से आज हम देख सकते हैं हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, या क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बिल्कुल प्रीति, आज एक बार फिर बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। जो विकेट है विरुषा कोटला का, वो टिपिकल कोटला वाला विकेट नहीं है। यहाँ पर आमतौर पर अगर आप आईपीएल के मैचेस देखें तो बॉल थोड़ा रुक के आता है, ठहर के आता है, लेकिन ये ऐसा विकेट नहीं है। ये विकेट बिल्कुल यहाँ पर हाई स्कोरिंग होगा। बाउंड्रीज यहाँ पर छोटी है, पिच जो है उसमें हल्की सी ग्रास कवरिंग है ताकि वो विकेट को और होल्ड करे। बॉल अच्छा आ रहा है इस विकेट पे, और आज एक बार फिर यहाँ पर आपको काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला मिलेगा। इट्स अ डेफिनेटली विन द टॉस बैट फर्स्ट वाला विकेट है। लेकिन कंडीशंस की अगर आप बात करें तो एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कल शाम को जब इंडियन टीम यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, तो अगर आप आउटफील्ड की तरफ मैंने जब हाथ उठा के देखा तो वहां पर बहुत ज्यादा ड्यू नहीं था, तो ड्यू भी एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान टीम के मेंटोर हैं अजय जडेजा, और कंडीशंस की अगर आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये विराट का होम ग्राउंड है, तो अजय जडेजा भी इन कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर सीमर्स जो हैं
लेटर हार्ट, अगर दूसरे हाफ में अगर आप बॉल डालें तो फास्ट बॉलर्स को यहाँ अच्छी खासी मदद मिलेगी, क्योंकि ग्रास कवरिंग है और कंडीशंस काफी कूल डाउन होता है। थोड़ी सी सीम मूवमेंट यहाँ जरूर मिलेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बॉल बहुत अच्छा आएगा बल्ले पे। और पिछला मैच में हमने देखा कि एक टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाए, और सबसे ज्यादा मैच में अगर कोई रन बने तो 774 रन, 54 रन जो है वो बने। उसके साथ साथ फास्टेस्ट सेंचुरी वर्ल्ड कप की वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर आज फिर आपको फिरोजशाह कोटला में देखने को मिलेगा प्रीति। तो हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, और जिस तरह से आप क्राउड्स के शॉट भेज रहे हैं, ये बात पक्की है कि पूरा फुल हाउस होने वाला है आज अरुण जेटली स्टेडियम में। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ विराट जीत से रन रेट बेहतर होगा क्या? मैं संजय से ये सवाल ले रही हूँ, और संजय जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, विराट जीत मतलब सारे फैंस को इंतजार है कि विराट कोहली के बल्ले से एक बार फिर से बड़ा स्कोर निकले, और रन रेट जो है वो हमारा बहुत अच्छा नहीं है। पहला मैच हम जीत गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन रन रेट को बेहतर करना जरूरी है यहीं से। नहीं, मतलब यहाँ पर हम मैच में पहले से ये सोच के नहीं जा सकते कि रन रेट बेहतर करना है। जिस तरह से मैच चलेगा, जिस तरह से विकेट चलेगा, क्योंकि पहला मैच यहाँ हाई स्कोरिंग हुआ है जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हुआ था। साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 शतक लगे थे, और श्रीलंका की तरफ से भी कुशल मेंडिस और असलंका ने शानदार बल्लेबाजी की थी। तो ज़रूर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, और ख़ास बात यह है कि यहाँ दाद देनी होगी अरुण जेटली स्टेडियम के ग्राउंड्समैन की, क्योंकि अक्सर आप यहाँ का जो पिच पाते हैं या स्क्वायर पाते हैं काफ़ी रफ रहता है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी रफ नहीं है, पूरी तरह से घास अच्छी तरह से उग रही है और वो मेंटेन की है। तो एक अच्छा मैच होगा, और जो नेट रन रेट वगैरह की बात होती है वो मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग्स के बाद हम थोड़ा देख सकते हैं। और यदि अगर गेंदबाजी कर रहे हैं अगले सेकेंड इनिंग में, तो फिर जब 6-7 आउट करेंगे तब ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं। मैच के पहले इस सोच से जाना, अंदर जाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल। और अतुल वासन के पास मैं जाना चाहूंगी। अतुल, ये बताइए कि छोटी टीम ही तो होती है जहां पर रन रेट मायने रखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत आगे सोच रहे हैं। अभी बच्चा पैदा होने आपने स्कूल के एडमिशन के बारे में चर्चा शुरू कर दी उसकी, अभी क्योंकि अभी पहला मैच ही हुआ है और अभी नेट रन रेट का इतना सवाल नहीं। आप अपनी फोकस करके माइक्रोज में अगला स्टेप, एक स्टेप के बाद आप मैचेस जीतिए, पहले अपना काम कीजिए, उसके बाद लार्जर पिक्चर। अगर मौका आया और आपको लगता है कि इंप्रूव हो सकता है, पर आप सोचे कि छोटी टीम के साथ मैं रन रेट के लिए करूं, तो वो फिर उल्टा पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले जीत पक्की करिए, अपना प्रोसेस फॉलो करिए, और फिर देखिए किस तरह से पासा पलटता है। सही कहा संजय ने कि यू हैव टू जस्ट वॉच इट एंड बी रेडी फॉर इट। क्रॉस द ब्रिज, जब ब्रिज आ जाए, पहले से मत क्रॉस करिए उसको। तो जिन माइक्रोज की चर्चा कर रहे हैं अतुल पाजी, वो माइक्रोज आपके हिसाब से क्या है? किन स्पेसिफिक एरियाज पर आज ध्यान हमारा होना चाहिए? स्पेशली अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो ये बात किसी से छुपी नहीं कि उनके स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, और उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है भारत में खेलने का। देखिए, सबसे पहले ये है कि जैसे पिछले मैच में 2-3 आउट हो गए पहले 10-12 ओवर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी टारगेट बनाने की सोच सकते हैं, चेस करते मैं समझ सकता हूँ, कोई टारगेट आप नहीं सोच सकते। आखिर के 10 ओवर में होता है कि अच्छा तेज़ी से रन बनाओ, वरना आपको ये है पहले बैटिंग करते हैं तो पहले अपने 50 ओवर के मैच में आपको 10-12 ओवर में विकेट नहीं खोने, ये एक सोच होनी चाहिए। क्योंकि अब T20 का माहौल है और आखिर में रन वो बना सकते हैं। 10 ओवर में 120 रन भी बन सकते हैं आराम से आखिर के 10 ओवर में। तो इसलिए अभी ज़्यादा प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए टॉस जीतो, बैटिंग करो, और फिर आपके जैसे कह रहे हैं, विवेक ने बोला कि बाद में सीम बॉल अच्छी होती है, मूवमेंट अच्छी होती है, और ये सब चीज़ें हम बात करेंगे एक बार टॉस पता चले और टीम पता चले। बिल्कुल, और टॉस अब से कुछ ही देर में हो भी जाएगा, थोड़ी ही देर में पता चलेगा कि कौन सी टीम ने, कप्तान ने टॉस जीतकर क्या फैसला लिया है। लेकिन आइडियली अतुल, क्योंकि आप इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होना चाहिए आज टॉस पे फैसला? एक मिनट देंगे अतुल आप मुझे, क्योंकि विवेक अपना हैंड रेस कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। विवेक बोलिए। जी हाँ प्रीति, 2 इंपॉर्टेंट छोटे छोटे अपडेट हैं, और पहला अपडेट है शुभमन गिल को लेकर। शुभमन गिल को डॉक्टर्स ने आज चेक किया, 12 बजे उनकी आज एक मेडिकल रिपोर्ट थी, उन्होंने पूरी तरीके से चेक किया और डॉक्टर्स ने उन्हें गो अहेड दे दिया है कि वो अब अहमदाबाद जा सकते हैं। ये पहली बार होगा कि जब शुभमन गिल, जो दिल्ली ट्रैवल नहीं करे, चेन्नई में थे, कल तक हॉस्पिटल में थे, प्लेटलेट काउंट काफी कम था, डिस्चार्ज हुए, आज रिकवरी करी है और अब वो अहमदाबाद पहुंचेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे,
उनका अगर पहला पार्टिसिपेशन इस वर्ल्ड कप में होगा तो वो होगा बांग्लादेश के मैच के लिए, वो भी जब यहाँ का सपोर्ट स्टाफ उनको ओके देगा। दूसरी बड़ी बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं जाका अशरफ, वो अहमदाबाद पहुंचेंगे भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए। तो ये बहुत दो अहम अपडेट हैं यहाँ पर टीम इंडिया के लिए। और रही बात आज एक और अपडेट यहाँ पर यह है कि हम सबको, मेरे ख्याल से एबीपी की तरफ से मैं यहाँ पर विश करना चाहूंगा हार्दिक पांड्या को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और हम बात यहाँ पर विराट कोहली के होम कमिंग की कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी बात यह कि पिछली बार जब मुकाबला हुआ था भारत और अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप के मुकाबले में, तो मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लिया था, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर भी कि विकेट पे थोड़ा घास है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बॉल यहाँ मूव होगा, जरूर मूव होगा। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स को लेकर यहाँ पर यह बड़ा कॉल होगा कि कुलदीप को खिलाएं या अश्विन को खिलाएं, क्योंकि मोहम्मद शमी एक बहुत अच्छे टेम्पटेशन है टीम इंडिया की। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि जब जब विवेक को मौका दिया जाता है, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बड़ी बातें एक साथ हमें बता देते हैं। कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है काउंट करना, लेकिन हाँ, एक अपडेट जो आ रही है वो शुभमन गिल से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि ईशान किशन को अभी और मौके मिलने बाकी हैं। बात हो रही है भारत के वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मुकाबले की, जो आज होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और अफगानिस्तान है भारत की टीम के सामने। मेरे साथ कपिल पाजी और अतुल वासन तो है ही यहाँ पर, साथ ही संजय बांगर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको लिए चलती हूँ मेरी सहयोगी सोनल के पास, जो हमारे साथ के स्टूडियो से हमें लगातार इस मैच से जुड़ी तमाम बड़ी बातें एक एक करके लेके आ रही है। सोनल। बिल्कुल प्रीति, अब लोगों को जरा बड़ी बातें बता दें कि आखिर आज इस मैच में क्या कुछ बड़ी बातें हैं और क्या कुछ आज एक्साइटिंग भी हो सकता है। देखिए, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, बस थोड़ी ही देर का वक्त बचा है। टीम इंडिया में आज एक चेंज हो सकता है, तो यानी इस पर निगाहें बनी कि आखिर वो चेंज क्या है। अश्विन की जगह एक एक्स्ट्रा पेसर खेल सकता है, तो ये एक बड़ी अहम जानकारी। गिल टीम के साथ दिल्ली नहीं आए, लेकिन अहमदाबाद जाएंगे, जो कि अभी जीएस विवेक ने अपडेट दिया। और टॉस जीतकर चेस करना दिल्ली में बेहतर है, तो दिल्ली के पिच के हिसाब से अगर टॉस जीतती है तो दिल्ली में ये बेहतर रहेगा। तो सीधा प्रीति के पास आपको ले चलेंगे। चलिए, थैंक यू सोनल। ये लगातार बड़ी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। जीएस विवेक भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो पहुंचे हुए हैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और वहां पे लगातार क्राउड्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन ब्रेक से पहले अतुल, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, दिल्ली की जो कंडीशंस का जिक्र हो रहा था उसमें ड्यू फैक्टर रूल आउट कर दिया विवेक ने हमें बताया। साथ ये भी कह रहे हैं कि हाई स्कोरिंग एक मुकाबला हम देख सकते हैं, लेकिन इस सब में चेज करना क्यों बेहतर रहेगा, उस पॉइंट पे मैं आपसे ज्यादा डिटेल्स देना चाहती हूँ। क्या ये बेटर है कि आप बड़ा स्कोर खड़ा करें या चेज करें? मुझे लगता है कि बैटिंग करनी चाहिए पहले, क्योंकि अफगानिस्तान के, देखिए आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस देखें, अफगानिस्तान का एक ही चांस है कि उनके स्पिनर्स हैं, बाद में थोड़ा विकेट, थोड़ा सा उनको मदद मिले, थोड़ा वियर एंड टियर हो, उनके स्पिनर्स आ जाएं। 3 स्पिनर्स हैं उनके पास। बैटिंग थोड़ी वीक है, अगर T20 के लिहाज से देखें तो बड़ी ज़बरदस्त टीम है, पर लंबे मैच में ना बड़ी टैलेंट की डेप्थ चाहिए होती है, टेम्परमेंट, जैसे राहुल और विराट वाला जो बॉडी ऑफ वर्क है वो लेके आना होता है। उसके लिए ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स शायद उनके पास इतने नहीं है, तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। आपको अगर ड्यू है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आपकी बैटिंग अगर लंबी जाए। पर मुझे ये लगता है कि अगर शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डर है कि नंबर 8 पे हमें एक बल्लेबाज चाहिए, और शायद इसलिए क्योंकि हमारे 9, 10, 11 जो है ना वो बिल्कुल ही बैटिंग लिहाज से दूसरी टीमों के लिहाज से थोड़े से हल्के हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, 9, 10, 11 बैटिंग के लिहाज से हल्के हैं, और 1, 2, 3 जो है वो बॉलिंग बिल्कुल नहीं करते, और ये बहुत ज्यादा टाइम गैप के बाद ऐसा हुआ है इंडिया के प्लेइंग 11 में। आज है वर्ल्ड कप में बैटल फॉर कोटला। यहाँ, जी हाँ, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान और इंडिया की टीम आमने सामने होने वाली है। ये वही मैदान है जिसमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मुकाबले में 700 से ज्यादा रन हमें देखने को मिले थे। हाई स्कोरिंग मुकाबले की आज भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या करना चाहिए टॉस जीतकर पहले? फिलहाल उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर में दोनों कप्तान मैदान में आएंगे और टॉस होगा। आपको एक बार फिर से अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ संजय बांगर, कपिल देव और अतुल वासन, तीनों हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। साथ ही जीएस विवेक स्टेडियम पहुंचे हुए हैं, और सोनल मेरे साथ हमारे दूसरे स्टूडियो से लगातार जुड़ी हुई हैं और अपडेट्स दे रही हैं। सबसे पहले मैं विवेक आपसे एक क्विक अपडेट लेना चाहती हूं। यहाँ पर मौसम की दिल्ली में कोई चिंता नहीं है, स्टैंड्स में जो सपोर्ट मिलेगा टीम इंडिया को उसकी कोई चिंता नहीं है। क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में इस वक्त टीम इंडिया कंसर्न्ड होगी या सोच रही होगी? कुछ भी एक चीज जो हमारे पक्ष में आज ना हो या चिंता का विषय हो?
देखिए इस पूरे वर्ल्ड कप में प्रीति टीम इंडिया हालांकि जो है ये होम कंडीशंस पे खेल रही है, आईसीसी पिचेस बना रही है, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया का लक इतना अच्छा है या आप कहें कि प्रिपरेशन इतना अच्छा है कि कंडीशंस उनके बिल्कुल कमाल का मिला हुआ है, क्योंकि वो चाहते थे कि अफगानिस्तान के खिलाफ एक ऐसा विकेट मिले जो बिल्कुल सपाट हो, जिसमें घास हो, ताकि फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत मदद मिले, स्पिनर्स को बिल्कुल भी कोई मदद ना मिले। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर पिच मिला हुआ है। तो कंसर्न की अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के पास अच्छे तेज गेंदबाज नहीं है, नवीन उल हक है, और पिछली बार जब नवीन उल हक और विराट कोहली आमने सामने आए थे आईपीएल के मैच में, तो आपको पता है कि कितना वायरल वो मूवमेंट हुआ था और कितनी यहाँ पर फायरवर्क्स हुए थे। तो नवीन उल हक भी अगर अंडर लाइट्स आके बॉल डालते हैं तो बॉल उनका मूव होता है, और इसी वजह से जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको रखा था, क्योंकि उनका बॉल ऑफ द विकेट मूव होता है। और हमने ये देखा है कि कल भी नेट्स पे ईशान किशन जब प्रैक्टिस करने आए थे, और सबसे खास बात ये कि वो जो बल्लेबाज जो तीनों ही बल्लेबाज जो 0 पे आउट हुए थे पहले मुकाबले में, वो तीनों ही नेट्स पे आए, और कल भी अंडर लाइट जब वो बैटिंग कर रहे थे, जो बॉल अंदर आ रही थी पड़ के, उस पर अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे कप्तान रोहित शर्मा भी और ईशान किशन। विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ और मैं यहाँ पर पाजी के इनपुट्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस बात के बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि टीम 11 प्लेइंग 11 का जो कॉम्पोजिशन है पाजी, जिस तरह की कंडीशंस हैं यहाँ पर, जिस तरह से ऑपोजिशन के पास पेसर्स की स्ट्रेंथ है, क्या हमें भी अपना पेसर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑलराउंडर, जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं कि शार्दुल को लेके आए नंबर 8 पे? देखिए, आप ये कप्तान की सोच के ऊपर बहुत निर्भर करता है, लेकिन अगर क्रिकेट खेले हुए हैं ये कहते हैं कि अगर नंबर 8 पे दोनों बाय द वे काम कर रहे हैं, ना सॉलिड बॉलर है ना सॉलिड गेंदबाज है, हाँ अपने ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपके 7 बैट्समैन रन नहीं बना सकते, फिर 8-9 से आप 10 मैचेस में एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद वो रन बना के जिताएं। तो इसलिए आप अपने मेन गेंदबाजों को खिलाइए जो विकेट टेकिंग गेंदबाज है, और कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं समझ सकता हूँ आप ऑलराउंडर को डाल दिया। ऑलरेडी आपके पास जाडेजा बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, कोई ऐसी कमी नहीं है। नंबर 7 पे आते हैं, और क्या चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर 6 पे देखिए है। हार्दिक पांड्या है, वो भी ऑलराउंडर है बेसिकली, अब बन गए बैटिंग ऑलराउंडर, पहले बॉलिंग ऑलराउंडर थे। पर दिक्कत ये है, मुझे लगता है कि इतनी बात कोटला है, कोई पर्थ नहीं है, तो अश्विन को निकालने की जल्दी क्या है? आपको क्या लगता है अश्विन को मारेंगे अफगानिस्तान वाले और शार्दुल बचा लेंगे? मुझे लगता है ये समझ नहीं आया मुझे कि क्या टैक्टिक्स क्यों जबरदस्ती के लिए खिलाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आप घर के बल क्यों बदल रहे हैं? बल सही चल रहे हैं। संजय, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? 2 पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। क्या अश्विन को निकालने की कोई जल्दी है? क्यों दूसरों को मौका देना है जब ऑलरेडी अश्विन टीम में फिट नजर आ रहे हैं? और पेसर का स्लॉट क्या पेसर को ही दिया जाना चाहिए या फिर ऑलराउंडर के साथ रहना चाहिए? संजय, आपको आवाज आ रही है मेरी? रोहित की तो पहले ही उनको टीम में लेके रखते थे, मगर अब क्योंकि वो उनको बाद में लाया गया है, मुझे नहीं लगता वो सारे मैचेस खेलेंगे। मेरे हिसाब से मोहम्मद शामी की जगह बनती है एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, क्योंकि शामी ने भी जो पिछला मैच खेला है उन्होंने 5 विकेट लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो एक गजब के गेंदबाज है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आप ज़रूर चाहेंगे कि अफगानिस्तान के तेज़ गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं है, वो इतनी अच्छी खेलते भी नहीं है, तो इस कारण एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खेलेंगे तो वो बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि अगर 8 नंबर पे एक बहुत गेंदबाज प्योर आ जाएगा तो 8, 9, 10, 11 बहुत लंबी टेल है, तो क्या सिराज की जगह अगर खिलाना है शमी को तो सिराज की जगह शमी को खिला देते हैं। लेकिन सिराज की जगह शमी को खिलाने की बात नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। हो रही है, पर मेरे ख्याल से पाजी और संजय दोनों कह रहे हैं कि दोनों फास्ट बॉलर को आप खिलाइए, शमी को भी सिराज को भी। पाजी करें? बिल्कुल, अगर आपके पास हार्दिक पांडे नंबर 6 आते हैं और जडेजा नंबर 7 आते हैं, मैं सहमत भी हूँ कहीं तक, कह सकते हो कि पीछे गेंदबाज सारे रह जाते हैं जो बल्लेबाजी नहीं करते, लेकिन वहाँ पर एक अपडेट दे देती हूँ। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत पहले बॉलिंग करेगा और चलो ये तो चर्चा खत्म कि क्या करना चाहिए। ऊपर तो नहीं अभी करनी चाहिए। अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो इस बात का जिक्र पहले अतुल भी कर रहे थे कि यहाँ पर बैटिंग करना ज्यादा सही रहेगा। तो भारत की गेंदबाजी पहले आई है, अफगानिस्तान के बल्लेबाज आपको मैदान में नजर आएंगे, और जिन गेंदबाजों की हम बात करें किस तरह का प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन होने वाला है, वो लिस्ट भी जल्दी आउट हो जाएगी और सबसे पहले अपडेट हम आपको एबीपी न्यूज पर ही देंगे। मैं एक बार क्विक अपडेट ले लेती हूँ जीएस विवेक से भी। विवेक, अगर आप हमारे साथ हैं तो इस वक्त टॉस का तो फैसला आ गया है, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं अगर आपको प्लेइंग 11 बताऊं तो रोहित शर्मा,
और उसके बाद ईशान किशन, नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर केएल राहुल, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर रविंद्र जडेजा और 8 पर शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को आज मौका मिला है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और 11 मोहम्मद सिराज। एक बदलाव जो हुआ है वो ये है कि आर अश्विन आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं और उसकी जगह एक सीम बॉलरिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को आज मौका दिया गया है। तो एक बदलाव टीम इंडिया की तरफ से और कंडीशंस को देखते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर बॉल विकेट पे घास भी है तो बॉल थोड़ा मूव भी होता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, जैसे वो बात जो कपिल पाजी, अतुल और संजय भाई तीनों कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। और शार्दुल को लेकर एक अच्छी बात यह है कि वो 2 डायमेंशनल प्लेयर हैं, क्योंकि वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनमें, भले ही वो 10 ओवर डालें या ना डालें, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी है, पार्टनरशिप वो ब्रेक करते हैं और एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है बैटिंग में, जहां पर रोहित और राहुल द्रविड़ को बार बार ये लगता है कि जितनी लंबी बैटिंग हो उतनी अच्छी है, चाहे ऑपोजिशन कोई भी हो, लेकिन जितनी लंबी बैटिंग हो सके उतनी अच्छी। और इसी वजह से अश्विन नहीं है आज कंडीशन को देख के और शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है। ठीक है, जो विवेक ने टीम बताई है एक बार जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए सोनल आप हमें बता दीजिए आज प्लेइंग 11 कौन नजर आने वाला है। बिल्कुल, एक क्विक अपडेट हम दे दें कि आज कौन खेलने वाला है प्लेइंग 11 में। देख लीजिए, तो जीएस विवेक ने हमें बताई है रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली जो पिछले मैच में भी दिखे थे, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, इनको भी हमने देखा था, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर इसमें वो खिलाड़ी है जिनको इस बार मौका मिलेगा। और देखिए, आर अश्विन की जगह इनको मौका मिलेगा और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जो कि हमें पिछले मैच में दिखे थे। तो इस बार विराट कोहली से उम्मीद है कि इस बार भी वो उतना ही उम्दा प्रदर्शन करें। और देखिए कपिल पाजी, हम बात कर रहे थे पॉसिबल प्लेइंग 11 की और एक चेंज हो गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? ठीक है, अब देखिए हमें डाउट नहीं करना चाहिए अपनी टीम के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि शमी शायद ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन उस बात को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब एक बार टीम पिक हो गई है, मैदान में चले गए, तो ये कहना चाहिए यही सबसे अच्छी टीम है। अगर मैं सहमत नहीं करता हूँ फिर भी मैं टीम के साथ जाऊंगा। एब्सोल्युटली, टीम के साथ हमारा 100% सपोर्ट है। लेकिन संजय, वो जो एक चेंज है वो मैं तो ये कहूंगी कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हुआ है। सुबह से यही चर्चा गर्म थी कि आर अश्विन की जगह अब दिल्ली की पिच पर शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा और ये यही दिखाता है कि हमें एक ऑलराउंडर वाली स्ट्रैटेजी के साथ ही मैदान में उतर रहे हैं, स्पेसिफिक पेसर यहाँ इस स्लॉट में नहीं ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आज हार्दिक पांड्या पूरे 10 ओवर डालते हुए नज़र नहीं आएंगे। 20 ओवर तो देखिए स्पिनर्स तो डालेंगे ही डालेंगे, जिस तरह से जडेजा और कुलदीप यादव का दबदबा बना हुआ है, तो जो ओवर शेयर हो जाएंगे, तो छठे बॉलर के रूप में शार्दुल ठाकुर का लिए जाना आपको ये बताता है कि टीम शायद खुश है जिस बात से कि हालांकि हार्दिक पांड्या का पहला मैच गेंद से इतना अच्छा नहीं गया था, बेहतर नहीं गया था, मगर उम्मीद यही करते हैं कि वो अच्छी गेंदबाजी करे इस मैच में और आने वाले मैचेस के लिए टीम का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे उनकी गेंदबाजी के ऊपर। जी अतुल, अगर ये जो प्लेइंग 11 हमारे सामने आया और ये भी फैक्ट अब क्लियर हो गया है कि पहले गेंदबाजी करनी होगी, तो सबसे बड़ा जिम्मा आपको क्या लगता है किसके शोल्डर्स पर रहेगा कि अफगानिस्तान की टीम ज़्यादा रन ना बना पाए? पूरे सारे 6 बॉलरों पे रहेगा, ऐसे किसी को पॉइंट आउट करना मुझे तो लगता है कि कितना ज्यादा फोकस, कितनी ज्यादा एनालिसिस 11 की होती है और मुझे लगता है वो सिर्फ अटकले होती है। दिस इज ऑल अपना कंजक्चर है। और मुझे लगता है कि अब जो टीम है, आपको इतना लंबा टूर्नामेंट है, सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल ना खेलने से मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके पास एक मैन टू मैन रिप्लेसमेंट है। गेंदबाजी में आप देखिए आपके पास लग्जरी कितनी है, एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेज है कि शमी बाहर बैठे हैं, तो आपकी टीम बिल्कुल सेटल्ड है। आप मैच अप्रोच कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए और लंबे टूर्नामेंट में मुझे लगता है शुभमन गिल की जो फॉर्म थी वो शायद पेसिंग करने में हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि बिजनेस एंड में वो मैच्योरिटी, वो टैलेंट हमें चाहिए होगा। चाहे ईशान किशन रन भी बनाए तब भी शुभमन गिल का स्लोली वापस आना बेहतर है। मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट दे रहे हैं पाजी, एक आपका भी इनपुट इस पे चाहूंगी कि शुभमन गिल बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले। हम सबको उनसे बहुत उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप के दौरान वो स्टार ऑफ द टूर्नामेंट बनकर निकलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेंगू बुखार हुआ। ये टीम की अप्रोच को क्या दिखाता है कि आप किसी प्लेयर पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि आप पूरी तरह से फिट हो जाएंगे तभी आपको वापस उतारा जाएगा प्लेइंग 11 में। और होना भी ऐसा चाहिए। देखिए आज आपके पास जो ग्रुप है, प्लेयर हैं, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं और वर्ल्ड कप है, इसके लिए आप इंतज़ार करते हैं 4 साल।
अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है, मेन प्लेयर भी, आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप यही नेगेटिव सोचते जाएंगे तो पॉजिटिव कब होगे। सिर्फ पॉजिटिव जाना है कि जो टीम आपके पास है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दो और मैच जीतो। तो मुझे लगता है प्रीति, अगर 130 करोड़ की जनता में आपको बेंच स्ट्रेंथ की चिंता करनी पड़े तो मतलब कि दिन बुरे आ गए हैं। देखिए, ये क्रिकेट की लग्जरी है कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ खेल ऐसे भी हैं जहां अभी भी हम 130-140 करोड़ की जनता में बेंच स्ट्रेंथ की चिंता करते हैं। तो अतुल, कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये अच्छा है, हमारे देश में हमारी खुशकिस्मती है कि क्रिकेट बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन इसी पॉइंट पर एशियन गेम्स की गोल्ड की बात नहीं करी आपने। अगर वो टीम और इस टीम का मैच करा तो वो टीम जीत जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और या फॉर्चुनेटली वहां पे एशियन गेम्स का जो गोल्ड मेडल मिला है उसमें भी अफगानिस्तान सामने थी और उस मैच का रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि हम टॉप सीडेड थे, इसीलिए हमें वो गोल्ड मेडल मिल गया। और देखिए, एक क्विक आपको अपडेट दे दें कि कुछ बड़ी बातें हम आपको बताने वाले हैं आज के मैच को लेकर, क्योंकि आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लोगों में आपने जोश देखा। देखिए, अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और भारत की पहले बॉलिंग, यानी भारत पहले बॉलिंग करने वाला है। टीम इंडिया ने आज एक बदलाव किया है, वो हमने आपको बताया। शार्दुल ठाकुर आज खेल रहे हैं, अश्विन की जगह शार्दुल खेल रहे हैं, ये बड़ा बदलाव किया है। गिल आज भी नहीं खेल रहे हैं क्योंकि डेंगू से रिकवरी अभी वो कर रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में वो आपको दिखेंगे। भारत को आज जीत के साथ रन रेट बेहतर करना है। ये 5 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं इस मैच को लेकर। जो भी एक्साइटमेंट है, सीधा आपको स्टूडियो ले चल रहे हैं जहां पे प्रीति मौजूद है। प्रीति, ओवर टू यू। जी सोनल, तो आज ये बात साफ हो गई है कि प्लेइंग 11 में शार्दुल ठाकुर को अश्विन की जगह मिली है, और दूसरी बात साफ है कि आज अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, तो पहले आपको भारत की गेंदबाजी नजर आएगी। लेकिन इस वक्त जो मैं चर्चा करना चाहती हूँ अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ, और अतुल आपसे शुरुआत करती हूँ मैं। ये जो राइवलरी जिसके बारे में बड़ा जिक्र हो रहा है, हालांकि वो हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकती है, नवीन वर्सेज विराट कोहली, और ये हम देख रहे हैं कि IPL के बाद पहली बार दोनों का आमना सामना होगा। क्या एक एडेड फ्लेवर आता है इससे? देखिए, मैं अगर होता नवीन उलग तो मैं बहुत खुश होता। ये उसके लिए फ्लैटरिंग है कि उसको राइवलरी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पर मुझे देखिए अगर इनकी बात हो रही है तो आई थिंक यू शुड बी प्राउड। बट ऑन ऑड डे कोई भी गेंदबाज, क्योंकि एक बॉल चाहिए बैट्समैन को आउट होने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर लंबा देख चलेगा तो बेटर प्लेयर जो है, ग्रेट प्लेयर है, वो आपके ऊपर बढ़ पाएगा। मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोल दिया था टंग इन चीक कि नवीन उलग ना पुअर मैन जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि उनका एक्शन वैसे ही है। तो मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ी अफगानिस्तान से, पर जो रियलिटी है तो कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, पर ये सच बात है। पर उनको अगर मिलाया जा रहा है बुमराह से और राइवलरी विराट कोहली से, तो ही मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। संजय, आप क्या कहना चाहेंगे? अब अतुल के पास जब जब जाते हैं नए नए मुहावरे भी सामने आ जाते हैं, क्या आप कहेंगे पुअर मैन जसप्रीत बुमराह नवीन उलग को? उनका परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतरीन है, मगर जो भी परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने खासकर T20 फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो दुनिया भर में हर जगह जाकर लीग खेलते हैं, और छोटा फॉर्मेट होता है, 4 ओवर का फॉर्मेट होता है। 4 ओवर के फॉर्मेट में बल्लेबाज की काबिलियत, मतलब सोच यही रहती कि हर गेंद के ऊपर रन्स बनाए, और वहाँ पर एक थोड़े से साधारण गेंदबाज भी विकेट टेकर नज़र आते हैं। तो ये बड़ी चैलेंज रहने वाली है, सिर्फ नवीन उल हक के पास ही नहीं मगर अन्य जो अफगानिस्तान स्पिनर्स है, क्योंकि इनका दबदबा है 50 ओवर क्रिकेट में इतना है नहीं, मगर T20 में ज़्यादा दबदबा है, और वहाँ पर जो काबिलियत चाहिए होती है 50 ओवर के क्रिकेट में, लंबे क्रिकेट में विकेट टेकिंग एबिलिटी, वो थोड़ी सी कम नज़र आती है अफगानिस्तान के गेंदबाजों में। तो ज़रूर वो एबिलिटी है, मगर अनप्रूवन है इस वक्त। जी विवेक, आप क्या अपडेट देना चाह रहे हैं, बताइए। प्रीति, इस बार अपडेट नहीं, एक सवाल है, क्योंकि जब पिछली बार ये लड़ाई हुई थी नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच, तो संजय बांगर RCB के ड्रेसिंग रूम के हेड कोच से विराट को कितना गुस्सा आया था और क्या कुछ हुआ था, ये संजय हमसे सबसे अच्छा जानते हैं। तो इट विल बी ग्रेट कि अगर हमें संजय वो बताएं कि वो मूवमेंट जो था वो विराट कोहली ने कैसे हैंडल किया, और नवीन उल हक को लेकर वो पूरा मामला क्या था, जो अभी फिलहाल अभी भी आज भी वो ट्रेंडिंग है। नहीं, देखिए थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई थी मैच में, और वो होती भी है, क्योंकि जब दोनों ही टीम की तरफ से आप खेल रहे जीतने के लिए, और लो स्कोरिंग मैच था, तकरीबन 120 का वो मैच था, लो स्कोरिंग था, लखनऊ में था, और उसे डिफेंड कर गए। तो डिफेंड करते करते फिर जब मैच में जो शेक हैंड्स वगैरह हुए, तो कुछ झटके दिए गए एक दूसरे को, और इनफैक्ट सारा मामला शांत हो गया था। मगर उसके बाद जब विराट कोहली कुछ समझाने गए थे सामने वाले प्लेयर्स को और उनके मेंबर्स को, तो फिर वहाँ से कुछ रिस्पांस सही नहीं आया था। तो मुझे लगता है
कि विराट कोहली तो मतलब वहाँ पर पीस मेडिटेशन करने के लिए गए थे, मीडिएटर बन के गए थे, मगर फिर वो जो कहते हैं ना कि वो चीज़ उनके ऊपर ही पलट गई और फिर खामियाजा भुगतना पड़ा मैच का 100%। और आईपीएल के एक मैच की फीस अगर उनकी देखे तो बहुत ज़्यादा हो जाती, तो 100% फाइन हुआ था उस मैच के लिए उनको। चलिए संजय, कपिल पाजी, अतुल, विवेक, सोनल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कई बार ये छोटी छोटी जो राइवलरीज हैं ये भी कुछ इंटेंसिटी ऐड कर देती है एक मुकाबले में। अफगानिस्तान वर्सेज इंडिया, आज ये मुकाबला है, दिल्ली में खेला जा रहा है। मैच के तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे एबीपी न्यूज पर।